आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर 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 युगांतर। इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंध ना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर 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 युगांतर। अरे बीरू, वाह वाह, ये हाथ में क्या है? तेरी नई वसीयत। बड़ी जल्दी बना डाली तूने। मैंने देर करना ठीक नहीं समझा। लो पढ़ लो। मालती, अपनी मालकिन को बुला जरा। अरे पहले तू तो पढ़ ले। मैंने तो ये नई वसीयत उसी को संतुष्ट करने के लिए बनवाई है, नहीं तो मेरा क्या है, आज हूं कल नहीं। गंगा, तुम बाहर जाओ। नहीं, कभी नहीं। मैं ऐसी वसीयत पर कभी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। राम, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और तुमसे मिलने के बाद आज तक मैंने तुम्हें अपने से अलग नहीं समझा, लेकिन आज अगर तुमने इस वसीयत पे हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं समझूंगा कि जिंदगी भर तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया। मगर ये अन्याय है। न्याय और अन्याय मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं एक वकील हूं। पीतू, मैं गंगा को अपनी संपत्ति से पूरी तरह वंचित करके अपने दूसरे बेटे को सब कुछ कैसे दे सकता हूँ? दूसरे बेटे को नहीं, इकलौते बेटे को कहो। लेकिन मेरे लिए गंगा भी बेटे जैसा है। बेटे जैसा और बेटा दो अलग चीजें हैं। खून आखिर खून होता है और उसे उसका हक मिलना चाहिए। और आज जब तुम अपने बच्चे की मां बन चुकी हो, क्या तुम नहीं चाहोगी कि उसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार मिले? राम, जो सच है वही न्याय है, उसे स्वीकार करो। ये क्या है? तोता, तोता। क्या है छोटे? तोता? अले ले 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 खेलोगे? धीरे खा गंगा। देर हो रही है माँ, कॉलेज जाना है। पढ़ाई के लिए खाना छोड़ देगा क्या? मैंने तो आज तक नहीं सुना। बहुत सारी पुस्तकें पढ़ के किसी ने तंदुरुस्ती पाई है। हाँ, अरे बेट, ये आम तो खा। वो माँ, पेट में जगह भी तो चाहिए। नहीं खा। अभी तक बच्चा समझती हो तुम मुझे। हाँ, जानती हूँ, बहुत बड़ा हो गया। खाने भी आता है। नवीन रो रहा है माँ। तो खा तो ले पहले। नवीन रो रहा है ना।
अरे 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 चुप, देखिए क्या ना हुआ? छोटे मालिक तोते को मिर्च खिलाने की जिद कर रहे हैं। अरे आजा 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 आजा। क्या हुआ? हाँ, हंसो हंसो अरे ले हंसो, रे हंसो, क्या हंसो। हुआ हंसो हंसो क्या हुआ हंसो। देखा माँ, ये सिर्फ अपने भाई को प्यार करता है। भाई ऊ, हाँ ले 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 ऊ, ऊ, ऊ। देखा, हंसने लगा। अरे माँ, 10 बज रहे हैं, मुझे कॉलेज में देरी हो रही है, मुझे जाना चाहिए। अच्छा नवीन, अच्छा। अरे अरे बाबा, ये तो अभी से चलने लगा है। अरे रुक नवीन, रुक बेटा, अरे रुक जा। 6 महीने का बच्चा घुटनों पर चला नहीं, पैरों पर चलने लगा। ये तो बड़े अचरज की बात है। मालकिन, एक बात कहूं? हाँ बोल। हमारे गांव में एक लड़का बिसु था। वो भी 6 महीने की उम्र में चलने लगा था। अच्छा, बाद में पता चला कि उसमें शैतान का वास था। क्या बकती है तू? मालकिन, इसी का डर था कि आप नाराज होंगी। बिसु की सारी हरकतें बड़ी अजीब थी। एक बार तो वो अपनी माँ का गला दबाने लगा था। कालीबाड़ी के पुजारी ने उसका शैतान निकाला। वो कह रहा था अगर ज्यादा देर हो जाती तो वो मर जाता। कुछ तो करना ही होगा। मैं विदु को बुलाता हूँ। उन्हें बुलाना चाहते हैं? बुलाइए, मगर पहले कालीबाड़ी के पुजारी को बुलाइए। हाँ हाँ, अच्छा याद दिलाया। मुझे जवानी की एक घटना याद है। एक स्त्री पर प्रेत की छाया थी। पुजारी ने उसे ठीक किया। कुछ भी कीजिए, मगर जल्दी कीजिए। ओम ह्रीं क्लीं ओम चामुंडाय नमः। बोल। नहीं बोलेगा? क्या सच में प्रेत की छाया है? जी हाँ, वो भी ऐसा वैसा नहीं, भयंकर प्रेत की छाया। देखा नहीं? जवाब नहीं देता। इसके छुटकारे के लिए क्या जरूरी लगता है आपको? इसी से पूछता हूँ। पर वो तो अभी बोलता नहीं। बोलेगा, वो बोलेगा जो इसके अंदर है। अरे अरे, ये क्या? गंगा, नवीन को वहीं छोड़ दो। नहीं, मुझसे इसका रोना सहा नहीं जाता। आप पुजारी से कहिए कुछ और उपाय करिए। हाँ पुजारी जी, मैं भी यही कहना चाहता था। कोई यज्ञ वगैरह नहीं हो सकता? हाँ? हो सकता है, पैसा ज्यादा खर्च होगा। उसकी आप चिंता मत कीजिए। मत रो। ये देख क्या है? देख तो क्या है? क्या है? राधे श्याम, राधे श्याम। क्या बोलो नवीन? फिर से बोलो, फिर से बोलो। अन्य सामग्री के सिवा एक स्वर्ण थाल और एक स्वर्ण घट भी लगेगा। जरा इसकी भी तो सुनिए। बोल छुटकू, राधे श्याम। प्रेत के मुंह से कभी राधे श्याम नहीं निकलता। आप क्या कहते हैं चाचा जी? तुम ठीक कह रहे हो बेटे, कोच करने की जरूरत नहीं। बोल छुटकू, राधे श्याम। सभी बोलो प्यार से एक साथ, राधे श्याम। राधे श्याम। तन्वी श्यामा शिखरि दशना पक्व बिंबा धरोष्ठी मध्ये क्षामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्न नाभि श्रोणि भारा दलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्याम या तत्र स्याद्युवति विषये सृष्टिराद्येव धातुः।
जो नारी सूक्ष्म दांतों वाली मृगनयनी, गहरी नाभि और उन्नत तिरोज के भार से झुकी कृष्काया श्यामनायिका, वही है विधाता की सर्वोत्तम सृष्टि। ताम जानी था परिमित कथाम जीवितम में द्वितीयम, दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी में वैकाम, गाढ़ोत्कंठाम गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालाम, जाताम मन्ये शिशिर। बिंदु, मेरे कारण तुम्हारी पूजा में बाधा तो नहीं आई? नहीं, सारे वक्त पूजा ही तो करती हूँ। वो गुलाब का पौधा है? हाँ है। हर दिन आने को मन होता रहा। आना था ना। तुम तो जानती हो, नवीन को लेकर सब परेशान थे। उसके समय से पहले चलने बोलने को लोग कुछ और ही समझ बैठे। भूत प्रेत की छाया मान ली लोगों ने। और अच्छा, अब मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। फिर कब आओगे? जल्दी। तुम अपने से ही पढ़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? पढ़कर क्या होगा? अच्छा, मैं चलूं? अच्छा। मैं कैसे जीऊंगी भगवान? नेवर नेवर नेवर। मेरी शादी एक गवार लड़की से कभी नहीं। जिसे तू गवार कह रहा है वो ऐसी वैसी लड़की नहीं, राजघराने की लड़की है। पता है मुझे। क्या उम्र होगी उसकी माँ? सिर्फ 5 साल। काली तो होगी, ऊपर से अनपढ़। जिंदगी में कभी कोई किताब भी नहीं छुई होगी उसने। कविताओं की गहराई समझ सकती है वो मेरी तरह? अपने ही तरह गंदे काले बच्चे जनने के सिवा और क्या कर सकती है वो? इससे तो मर जाना ही अच्छा है। क्या खूबी है उसमें कि वो मेरी बीवी बन सके? मधुसूदन दत्त कैसे किसी हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर सकता है? मत भूल, तेरी माँ भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, और तू भी। मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ। है कोई जो मुझ जैसी अंग्रेजी बोलता हो? तू चाहे जितनी अच्छी अंग्रेजी बोल ले, ना तो तेरी चमड़ी का रंग बदल सकता है, ना ही धर्म। नफरत है मुझे अपनी चमड़ी से, नफरत है मुझे अपने धर्म से। मैं क्रिस्तान बनूंगा, मैं क्रिस्तान बनूंगा। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive them who trespass against us. तुम चुप करो जी, तुम्हारा लाड़ प्यार ने से बिगाड़ रखा है। तुम्हें शादी करनी पड़ेगी उसी लड़की से। मैं वचन दे चुका हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आमीन। कहाँ जा रहे हो? रोको इसे। मधु! 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 Michael, my son, I baptize you in the name of the Holy Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Be the light of the world.
आया, शिव शिव राम राम, अंग्रेजी का जाल बिछाया, शिव शिव राम राम, लोगों को क्रिस्तान बनाया, शिव शिव राम राम, राजनारायण दत्त का बेटा, शिव शिव राम राम, अरे मधुसूदन नाम है जिसका, शिव शिव राम राम, देखो माइकल बन गया आज, शिव शिव राम राम, बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात, ओ बड़े शर्म की बात। शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम, शिव शिव राम राम। आया कलियुग भाई, ओ आया कलियुग भाई, जात गई धर्म गया हुई जग हसाई, आया कलियुग भाई, ओ आया कलियुग भाई, कलियुग भाई, ओ आया कलियुग भाई। गंगा, घर चलो। लेकिन मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ। कहा ना, घर चलो। विधु, तुम जो कह रहे हो शायद वो ठीक है, लेकिन और देर करना खतरनाक होगा। तुरंत गंगा की शादी कर दो। ये मत भूलो कि राजनारायण दत्त के बेटे का वो सबसे अच्छा दोस्त है। हाँ, ये बात तो ठीक है। और दूसरा काम जो तुम्हें करना है, गंगा की पढ़ाई बंद करना है। पढ़ाई बंद करनी होगी? मगर क्यों? क्योंकि ये अंग्रेजी तालीम हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति और हमारे धर्म से दूर कर रही है। किताबों से कितनी लगाव है गंगा को, लेकिन अब वो लगाव उसे सिर्फ हिसाब किताब की किताबों से ही रखना होगा। मगर अभी उसकी उम्र। तुमने भी इसी उम्र में जमींदारी का बोझ संभाला था। हाँ हाँ हाँ। अरे, तू अभी जागा है, सोएगा नहीं? नींद नहीं आ रही है माँ। सोच रहा हूं इन साथियों के बारे में जिनसे कल बिछड़ जाना है। गंगा, अपने बाबा को गलत मत समझना। उन्हें डर है तुम भी मधुसूदन दत्त जैसा कुछ कर न डालो। बेकार डरते हैं वो। मधु जैसी हिम्मत मुझ में कहां। अब सोचना बंद कर दे और सो जा। तू भी कैसा लड़का है, तेरी शादी होने वाली है और तुझे कोई खुशी नहीं। चल सो जा। बिंदु, मुझे देर हो गई तो चिंता मत करना। मैं राम कमल के घर पे ही हूँ। आज सुबह बाजार के राजा गंगानारायण के साथ अपनी बेटी की शादी की बात करने आ रहे हैं। ये कैसा समझौता कर लिया है मैंने। ये भी किताबें हैं, लेकिन उन किताबों के सामने कितनी
बेमानी और बेमतलब की हैं जो मैं क्लासरूम में छोड़ आया हूं। ये सब कुछ वकील चाचा के कारण ही हुआ है, लेकिन मैं उन्हें कभी इस बात का पता भी नहीं चलने दूंगा कि मैं उनसे कितनी नफरत करता हूं। कभी नहीं तो वो मुझे सजा देने का कोई नया उपाय ढूंढने में लग जाएंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मधु मेरा अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा।